कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना बल्लभ। जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना बल्लभ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन। ये राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। वृंदावन चंद्र जीव की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य
हल्दर स्वामी महाराज का संग यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो 2019 में महाराज आए थे पिछली बार, अभी लगभग 3 साल हो गए। और ऐसा तो महाराज जी उड़ीसा से हैं, और अभी महाराज का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो पता चला ये महाराज जी का स्वर्ण जयंती वर्ष है, महाराज का 50वें वर्ष का डोला वर्ष है। और महाराज 1992 में इस्कॉन भुवनेश्वर के भक्तों से मिले, इसके भुवनेश्वर से जुड़े। 93 में महाराज जी की दीक्षा परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज से हुई, और उसके पश्चात फिर महाराज जी के आदेश अनुसार हल्दर स्वामी महाराज उस समय हलायुत प्रभु, तो उसके बाद बस पार्टी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर कृष्ण बलराम मंदिर जो वहाँ पर है उसके पुजारी, हेड पुजारी के रूप में सेवा किया। तो सेवा करने के साथ साथ महाराज ने बहुत परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे बहुत मनन किया और उनका बहुत दृढ़ता से पालन किया। तो फिर 2016 में महाराज जी ने परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद फिर महाराज जी का प्रचार कार्य शुरू हुआ तो वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता ही था। तो पहले महाराज के संग ज़्यादा समय के लिए प्राप्त होता था। अभी महाराज जी का पुणे में 8 दिन का प्रवास था, लेकिन इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए बॉम्बे से, चौपाटी से, निगड़ी से, जुहू से कि हमारा पुणे का समय थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये महाराज जी की विशेष कृपा है पुणे के भक्तों के ऊपर कि महाराज जी साल में कम से कम एक बार आते हैं, अपना संग देते हैं। महाराज जी बहुत तीव्र भक्ति करते भी हैं और तीव्र भक्ति करने की प्रेरणा भी देते हैं। गुरु के वचन के ऊपर गहरी निष्ठा और श्रद्धा ये महाराज जी का बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, विषय है। और साथ साथ संस्था के प्रति किस प्रकार से लॉयल्टी होनी चाहिए और पूरा डेडिकेशन होना चाहिए इस्कॉन के प्रति, उसमें बहुत विशेष बल देता है। और आंतरिक रूप से किस प्रकार कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से सेवा करनी चाहिए, प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। तो महाराज जी के लेक्चर बहुत प्रेरणादायक होते हैं, इसीलिए पूरे भारत भर में और अभी तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह से महाराज को इनविटेशन आता है। तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, और इसीलिए ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि अभी आने वाले 5-6 दिन तक महाराज जी हमारे साथ में हैं। तो आइए हम महाराज जी का श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललितां श्री विशाखान्वितं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद की महती कृपा से और वृंदावन चंद्र जीव की महती कृपा से सभी आचार्य लोग, श्रील प्रभुपाद जी महाराज, गुरुवर्ग की कृपा से हम लोग को ये सत्संग जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोग का सिद्धांत सुनने के लिए मिल रहा है। श्रवण करना, मनन करना, ये तो हम लोग का जीवन है। श्रवण करते हैं मनन करने के लिए, क्योंकि मन तो इधर उधर भागता है। और जब भक्त बन जाते हैं तो तत्व भ्रम ज्यादा हम लोग का होता है। तत्व पता है, लेकिन तत्व का बीच फिर भ्रम आ जाता है। तत्व तो पता है, हम आत्मा है, हम सेवक है, ये तत्व पता है, लेकिन तत्व का बीच फिर भ्रम घुस जाता है। तत्व भ्रम बहुत बड़ा चीज होता है। तत्व सबको पता है आजकल, पहले तो पता नहीं था। आजकल तो इतना बुक्स निकल गया, आचार्य लोग की कृपा से बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन तत्व का जो भ्रम है, इसका मतलब भ्रम यही होता है कि तत्व को खुद का जीवन में, जैसे कभी कभी अंग्रेजी में बोलते हैं प्रैक्टिकल, महाराज बोलिए, क्या प्रैक्टिकल बोलना है? हरिनाम जप करना है, आप बोलेंगे प्रैक्टिकल बोलिए क्या करना है। और प्रैक्टिकल क्या है? ये तत्व भ्रम है। मेरा जॉब है, मैं किसा चांटिंग करूंगा। अरे तुम जॉब हो तो तुम सो रहे हो कि नहीं? शयन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, इसी में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, तो भोजन में कैसे कंप्रोमाइज होगा? इसको तत्व भ्रम बोलते हैं। तत्व पता है लेकिन भ्रम हो जाता है। लेकिन हमारा आचार्य परंपरा जो है, स्पेशली जीव गोस्वामी ने, षड गोस्वामी में जो जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी ने बिल्कुल तत्वाचार्य थे, तत्वदर्शी थे। सरल से जैसे हम भजन कर सकेंगे। ये कलयुग है ना, कलयुग में सबसे बड़ा चैलेंज है संचेस, इंद्रियों। काल कलि बलिन इंद्रिय वैरी वर्गा। इंद्रियों सबसे बड़ा शत्रु है हम लोग का। चाहे तुम संयमी आदमी हो, काम वासना तुम्हारा नहीं है, फिर भी भजन करने के लिए भी इच्छा नहीं होता है। भजन करने का इसका मतलब नहीं सब आदमी का, सब भक्त लोग का भोग का बुद्धि है, या कोई आदमी का भोग का बुद्धि है। भोग का बुद्धि भी नहीं है, लेकिन भजन भी नहीं होता है। इंद्रिय वैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटकोटि रुद्धा। साउंड कौन है? थोड़ा पतला कीजिए। श्री भक्ति मार्ग, जो भक्ति मार्ग है, अलग आज आवाज सुबह सुनाई दे रहा है। भक्ति मार्ग जो है कंटकोटि रुद्धा, कोटि कंटक रुद्ध है। कंटक क्या समझ रहे हैं? तर्क, लॉजिकल आर्गुमेंट, सरल भावना नहीं है ना। पहले जमाने में गुरुजी लोग जो बोल देते थे, एक बात तो बोल देते, चेला उसको पकड़कर जी लेता था। अभी आर्गुमेंट इतना आ गया, लॉजिकल मूड। फिलोसफी में वही बात बोलता हूं, देखो लोग श्रवण करते हैं संदेह हटाने के लिए ना, जो डाउट्स है उसको निकालने के लिए सुनते हैं। लेकिन हम लोग का आदत ऐसा है, जितना सुनते हैं उतना डाउट बढ़ता है। देखो कलयुग कैसा है, हम कैसे साधक है। लोग श्रवण करते हैं संदेह को विद्रुत करने के लिए। हम लोग का स्टैंडर्ड ऐसा है, जितना सुनते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ज्यादा डाउट बढ़ता है। इसलिए बोल रहे कंटकोटि रुद्धा। ये प्रभुनंद सरस्वती का बात है। कोटि कंटक रुद्ध है, शुष्क तर्क, वैराग्य, भक्ति मार्ग में घुस जाता है। स्पेकुलेटिव नॉलेज, जो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, उसका पीछे पड़ते हैं। आचार्य परंपरा में जो वैराग्य नहीं है, ये भी दिमाग में आ जाता है। ये बड़ा खतरनाक युग है।
और हम लोग भी ऐसे साधक हैं, हीन साधक बोलते हैं। साधन करने के लिए हमारा कोई योग्यता नहीं है। हम लोग का शरण सिर्फ महाप्रभु है और कोई नहीं। महाप्रभु और महाप्रभु भक्त, दोनों का आश्रय लेकर हम जिएंगे। साधन करने का कोई बल नहीं है। और हमारा भूमिका समझ रहे हैं ना, भूमिका क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, बिल्कुल कुछ नहीं। ये सब भीतर घुसा है, शुष्क तर्क, वैराग्य, लॉजिकल मूड, आर्गुइंग मूड। श्री भक्ति मार्गय कंठकोटि रुद्धा का किमं करोमि विकलम किमं करोमि, क्वा जामि विकलम किमं करोमि। मैं कहाँ जाऊंगा? सब छोड़कर भक्ति योग में आ गए, फिर अभी लग रहा है कि भक्ति योग सबसे डिफिकल्ट है। सबसे सरल पंथा भक्ति है। सब छोड़कर भक्ति में आ गए। पहले देखो, कोई योग करता था, कोई ज्ञान करता था, कोई देश सेवा करता था, सब छोड़कर भक्ति में आ गए। अभी भक्ति सबसे, हमको लगता है ये सबसे बड़ा परेशानी काम है ये। तो कहां जाऊंगा मैं? चैतन्य चंद्र यदि दया न करोसी। अगर चैतन्य महाप्रभु हम लोग को कृपा नहीं करेंगे, ये कलियुग में सरल भाव, बहुत सरल है भक्ति करना, लेकिन मुश्किल है। भक्ति युग सरल है या नहीं? सरल नहीं है। बार बार शास्त्र बोले सरल है। अरे तुम सरल बन जाओ, तुम्हारे लिए सरल है। समझ रहे हो ना? प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज के चरित्र में देखो, परपट में क्या लिखे हैं, भक्ति योग इज साइमल्टेनियसली डिफिकल्ट एंड साइमल्टेनियसली इजी। Those are serious for them, it is easy. Those are not serious for them, it is very difficult. भक्ति सरल नहीं है। संसार काम करना कितना मुश्किल है, घर चलाना कितना मुश्किल है, ऑफिस में काम करना कितना मुश्किल है। सरल है, लेकिन हम सरल नहीं है। एक भक्ति योग में जो एक एक अंग है ना, एक अंग को कोई पकड़ लेता तो उसका उद्धार हो जाता है, भलाई हो जाता है। लेकिन आचार्य अनुगत्य चाहिए। स्वतंत्र से भक्ति अंग कोई जाजन करता है, फल नहीं मिलता। ये गौड़ी वैष्णव लोग का सिद्धांत है। आप बोलेंगे भागवत से कहां है? भागवत में आपको दिखाना चाहिए ना। आपको ये पता है श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। उसका बाद क्या है? नहीं, उसका बाद उसका नेक्स्ट वर्ड, ईशी इति पुंसार पिता विष्णु। सुने ना इसको? तो कमेंट्री देखिए क्या लिखे हैं श्रीधर स्वामी। आप बोलेंगे मैं इतना माला करूंगा, इतना भजन करूंगा, तो पहले क्या लिखे हैं देखो, इति पुंसार पिता विष्णु। समर्पित होकर भगवान का भजन करो। अर्पिता तु सती, देख लीजिए श्रीधर स्वामी क्या लिखे हैं। हम कर्मकांडी नहीं है, भजन साधन करेंगे, फल को अर्पण करेंगे। यज्ञ करते हैं ना, बाद में यज्ञ का बाद वो बोलते हैं ठाकुर जी मैं आपको दे रहा हूं। हमारा ऐसा नहीं है, पहले अर्पित होकर भजन करो, शरणागत होकर भजन करो। हम शरणागत हैं। जैसे मैं आपको कुछ मांग रहा हूं, अगर मैं आपका शरणागत नहीं हूं तो आप मुझे देंगे? वो मांगना होता है क्या? पहले शरण हो जाओ, तो शरण कैसे होंगे? शरणागत कैसे होंगे? बताइए। एक शरणागत जो आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त है, उनका चरण में पहले शरण लेना चाहिए। इसलिए अनुगत्य बिना भजन नहीं होता है। स्वतंत्र भजन भजन नहीं है। पहले इधर एक बॉक्स रखते थे, पहले साउंड सिस्टम वाले पहले इधर एक बॉक्स रखते थे। पता है, मैं जब भी आता था पहले इधर एक साउंड बॉक्स रखते थे फीडअप के लिए, बैक फीड। अभी नहीं, परेशान हो रहा है। हर दिन मैं क्लास देता हूँ तो ना, तो ठीक है, कल को सेट करना। इसे रखते ना सबने। हाँ, मुझे याद है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ मुझे श्रम होता है ना। मैं दुबला पतला आदमी हूँ, बलवान नहीं हूँ। इति पुंसार पिता विष्णु, यही वर्ष में ठाकुर जी लिखे हैं। तो शरणागत होकर भजन करना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए? शरणागत। तो प्रभु जी ने बोले थे कि कौन सा टॉपिक हमको बोला है। मैं बोला कि शरणागत, लेकिन शरणागत बहुत बड़ा चीज है। ये थोड़ा डीप फिलोसफी है, इतना
पूरा सावधानी से आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि कमेंट्री की बात है। देखो, शरणागत में कृतार्थ हो जाते हैं साधक, ये सबसे आसानी तरीका है। और चैतन्य महाप्रभु ने आए थे इसी के लिए। महाप्रभु को पता था भक्ति का जो दूसरा अंग है, जैसा आत्मसमर्पण, सख्य, ये सब मुश्किल है, ये कलयुग के आदमी नहीं कर सकते। इसमें शरणागत है, लेकिन ये भाव को पकड़ नहीं सकते। ये स्वतंत्र शरणागत सीखना चाहिए। शरणागत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है। इसको सनातन गोस्वामी ने क्या किए हैं, क्या कहां बताए हैं कमेंट्री में, राजीव गोस्वामी कहां बताए, इसका स्वरूप क्या है, हमको समझना चाहिए। तो भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए, ये शिष्य का ये वर्ष देख लीजिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में। तो पहले क्यों हम ठाकुर जी का शरणागत होंगे, ठाकुर जी हमको क्या दे सकते हैं। देखिए इस वर्ष है, भक्त वत्सल कृतज्ञान समर्थवदान्य, भक्त वत्सल कृतज्ञान समर्थवदान्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य, हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे। ये चार भगवान का विशेष गुण है। हम क्यों भगवान की शरण जाते हैं। जय हो। भक्तवत्सल, कभी भी आप देख लीजिए शास्त्र में, कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं, ठाकुर जी कहां बोले हैं या कोई आचार्य बोले हैं भगवान ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, कर्मी वत्सल, जनता वत्सल, कोई वत्सल नहीं, भक्त वत्सल। भक्त को प्रेम करते हैं, ममता। भक्त उनका बच्चा है। बच्चा क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, बछड़ा। भक्त वत्सल। तो गाय देखे ना आप, गाय के पास चले जाइए, बछड़ा के लिए वो क्या वो खाती है, कहां भी जाती है ना, याद तो बछड़ा के लिए। भगवान ऐसे हैं, हमको पता नहीं चलेगा, हम तो भक्त नहीं, हमको क्या पता चलेगा। हाँ, तुम भक्त बन जाओ तो पता चलेगा, अभी तो भक्त नहीं हुए हैं। एक अभिमान है सिर्फ हम भक्त। भगवान भक्त वत्सल, ये विश्वास, ये चार भगवान का विशेष गुण है। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है, वो सदैव अत्यधिक कृतज्ञ तथा उदार है और समस्त क्षमताओं से युक्त है। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। इस शरणागत का जो टॉपिक आ रहा है ना, हम क्यों शरणागत होना चाहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है। शरणागत अंग में ही कलियुग में हम कृतार्थ हो सकते हैं। सबसे शॉर्टकट मेथड है, आसानी तरीका है। और शरणागत का स्वरूप क्या है उसको समझना चाहिए हम लोग। भक्तवत्सल है, और कौन है ठाकुर जी, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल। मुझे पता है, आप अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे ही पता है। ग्रेटफुल का मतलब क्या पता है ना आपको। आप जाते हो, रास्ते में जाते हो, कोई पास में नहीं है, गाड़ी वगैरह नहीं है, कोई बाइक में जा रहे हैं, आप उनको हाथ दिखाया ना ऐसे, तो वो रुक जाता है। तो गाड़ी में आप बढ़ जाते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, थैंक यू के बाद खत्म। वो आदमी उनका रास्ता में चले गए, आप बोलते हैं ये ग्रेटफुल। हाँ, ये थोड़े टाइम के लिए आपको मदद की है, फिर आप भूल गए। अंग्रेजी की जो शब्द है, और आजकल हम जैसे समझते हैं, भागवत ऐसा नहीं है। भागवत ऐसा नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं। कृतज्ञ का मतलब क्या समझ रहे हैं। कृतज्ञ का मतलब अंतर में हर समय ऋणी जैसा भावना रहता है, इंडेक्ट फील होता है। उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। जैसे पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, शादी करते हैं, कुछ भी होता है ना, पिता माता की बातें याद आता है ना, झुक जाते हैं।
मेरा पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ किए, इंडिट फील होता है। जिन लोग का ये भावना नहीं है उनका भक्ति नहीं होता है। भक्ति तो बहुत विशाल है प्रेम तक, लेकिन छोटा छोटा चीज है, सीक्रेट पॉइंट है। जैसे गुरु आचार्य, कृतज्ञता अनुभव नहीं होता है। हर समय सोचते हैं हाँ गुरु जी ने और मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए, इतना क्यों किए। अरे कितना कृतज्ञ हृदय होना चाहिए गुरु पूजा में। देखिए वो वंदना क्या है, चक्षुदान, क्या उसका तात्पर्य, चक्षुदान दिलजयी जन्म जन्म। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिख लिए, गुरु जी ने मुझे जो ज्ञान दिया है ना, इसीलिए मैं जन्म जन्म कृतज्ञ हूं। इस जन्म नहीं, जन्म जन्म के लिए। यह भावना हमारा हृदय में है तो भोजन कैसा होगा। थैंक यू बोल देते, एक पानी ग्लास में दे देता हूं, थैंक यू, पानी पी लेते, थैंक यू, गया, खत्म। ये आइडिया इधर नहीं चलता है। हम नरक जाने वाले थे, समझ रहे हो ना। हमको गुरु आचार्य लोग, वैष्णव लोग इधर लाए। आज कितना सुख में हम लोग हैं, भगवान के नाम कर रहे हैं। कलयुग जैसा युग में हम महामंत्र जप कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भगवान को दर्शन कर रहे हैं, फिर भी हमारा अंतर में कृतज्ञता भाव नहीं। जैसे हम साधु लोग मंदिर में रहते हैं, है ना, ठाकुर जी का लड़का जैसा ही हमारा घर है, खाना पीना देख रहे ठाकुर जी हमको रखे हैं, फिर भी अगर हमारा ममता नहीं है, ठाकुर जी को दर्शन करके स्वभाव नहीं होता है, तो भजन होगा। इसलिए तो भजन नहीं होता है। भक्त लोग का भजन नहीं होने का कारण यही है। भगवान भक्त बस चलिए, सेकंड स्टेप है। हम भक्त बन जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन कृतज्ञता पहला चाहिए। जिन लोग अकृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुलनेस जिन लोग का, उनका हृदय में कभी भक्ति का बीज उगेगा नहीं, कभी नहीं। वो बार बार दोषी, दोषी बोलते हैं हिंदी में, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, बार बार दोषी करते हैं। गुरु जी का दोष है, आचार्य का दोष है, बार बार ये अंगूठी दिखाते हैं। ये अकृतज्ञ भाव है। इस भाव से भजन नहीं होता है, कभी भजन नहीं होता है। लेकिन भगवान कैसे हैं देखो। अब एक श्लोक आपको पता है ना, पंडित है ना, तुलसी दल मात्रेण, सुने ना श्लोक। कोई एक तुलसी पत्ता देते ठाकुर जी, ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं उनका ऋणी हो गया। भगवान इतना कृतज्ञ है। जो भजन करने वाले उनका अंतर में ऐसा भाव रहना चाहिए। और लॉजिकली आप युक्ति करेंगे, लॉजिकली मान लीजिए हम सभी ऋणी हैं। पानी कौन दे रहा है, हवा कौन दे रहा है, ये धरती किसका है, आत्मा किसका है। कोरोना हो गया, वेंटिलेटर में लोग आदमी चले जाते हैं ना, ऑक्सीजन लेने के पैसा देते हैं। 1 घंटा में कितना पैसा, वेंटिलेटर में कितना, एक दिन में, हाँ नहीं इतना, को 50,000 ना, इतना नहीं देते, 5-7 हज़ार। हाँ मानो एक दिन में तुम हवा लेते हो, इतना 7,000 रुपया देते हो। ठाकुर जी बिल भेज देंगे तो क्या करेंगे, पागल हो जाएंगे तुम। और लोग कहेंगे क्यों मैं भजन करूंगा, इसलिए तुमको भजन करना है। अरे लोग नहीं समझते हैं हवा कौन दे रहा है, फ्री ऑक्सीजन ठाकुर जी देते हैं। अभी तुम मेडिकल जाते हो, ऑक्सीजन लेते हो, पैसा देते हो। तो भक्त लोग तो सोचना चाहिए, हम लोग तो सोचना चाहिए ना, पानी कौन दे रहा है। इसलिए ठाकुर जी क्या बोले, 10th चैप्टर में है ना वो, अपसु कौनते रसम रसहम अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य। आप मत सोचिए, ठाकुर जी जो बोले हैं उनका कितना दिशा है। जल का स्वाद मैं हूं, इसका मतलब तुम जब जल पी रहे हो ना, मान लो तुम किसका धन ले पी रहे हो, ये मेरा संपत्ति है। 2 दिशा में ठाकुर जी बोले हैं, मैं सब जगह में हूं, लेकिन भाव इसको, ये भाव इधर लगेगा। पहले जमाने में, आज भी है, खेती बाड़ी लोग करते हैं, सुबह सुबह जग जाते हैं ना लोग, धरती माता को प्रणाम करते हैं। आप मुझे, आप आधार है, आप मुझे जिला रहे हैं। लोग कृतज्ञ भावना रहते। आजकल तो लोग कुछ नहीं, अनग्रेटफुल नेचर हो गया। वो भजन करना मुश्किल है। किसको नहीं मानते हैं, ना तो पिता को, ना माता को, किसको नहीं, गुरु को। ये नेचर सबसे खतरनाक। वो आदमी कभी शरणागत नहीं हो सकता।
थोड़े कोई मदद कर लेता है आप और झुक जाते हैं ना, आपका अंतर में कृतज्ञ भाव है। हम सोचना चाहिए गुरु लोग, आचार्य लोग, वैष्णव लोग, प्रभुपाद जी महाराज हम लोग क्या किए हैं, तो अंतर में कैसा भावना रहना चाहिए। और प्रभु जी का ये भाव है। कौन सा भक्तवत्सल, उसका बाद कृतज्ञ, तीसरा बात समर्थ। समर्थ का मतलब जो चाहिए वो दे सकते हैं, सब उनका पास है, तो भक्ति नहीं दे सके। समर्थ का मतलब हमारे लिए लगाए, उनका संपत्ति है ना भक्ति, वो नहीं दे सकेंगे। समर्थ। और चौथा क्या है? बदान। बदाने का मतलब खुद को भी दे देते, सब कुछ देने का बाद फिर ठाकुर जी खुद को भी दे देते। इसका प्रमाण है, कितना प्रमाण है वर्ष भागवत। एकादश स्कंद में उद्धव ठाकुर जी बोल रहा है, 10वां स्कंद में है वर्ष। खुद को दे देते, फिर ठाकुर जी सोचते हैं मैं क्या। देखो बलि महाराज के प्रसंग में वामन देव ने क्या किया, द्वारपाल बन गए। इसे कई गुना भगवान कृष्ण है, भक्तवत्सल। इसलिए शरणागत होना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर से लिखे, बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों का प्रति आसक्ति तथा कृष्ण चेतना से विहीन व्यक्तियों का साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण की चरण कमल की पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए। पूर्ण शरण। कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु है, वो सदैव कृतज्ञ रहने वाले हैं और अपने भक्तों की सेवा को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं मैं इतना सेवा किया, मुझे फल नहीं मिल रहा है। डाउट हमारा है, कृष्ण का डाउट है। देखो जिसका जो ठाकुर का इतना गुण है, उनका पर हम संदेह कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? साधु संघ से जितना लोग साधु संघ करते हैं ना, विश्वासात्मिका भक्ति, इसका टर्म है विश्वास आत्मिका भक्ति। समझ रहे हैं ना? जितना हम साधु संघ करेंगे ना, हमारा भक्ति, हमारा डिवोशन ज्यादा, इसमें फेथ ज्यादा बढ़ता है। अभी हम जितना साधु संघ करते हैं, संध्यात्मिका भक्ति। देखो, अरे साधु संघ करने से डाउट चला जाता है। विश्वासात्मिका भक्ति, भक्ति कैसा होता है? फेथफुल, बहुत विश्वास बढ़ जाता है। अभी हम जितना पुराने होते हैं, संध्यात्मिका भक्ति। कितना खतरनाक हो गया हमारा अंतर। इसका कारण एक है, सही से साधु संग नहीं हो रहा है और हम शरणागत नहीं है, गुरु चरण में शरणागत नहीं। आचार उपासना में कोई त्रुटि है, इसलिए शरणागत का भाव उदित नहीं हो रहा है। शरणागत कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता है। देखो कितना लोग परेशानी में शरणागत हो जाते हैं। झुकने वाला इतना झुकना किसका चरण में? कितना गरीब आदमी हो फिर भी झुकेगा नहीं। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए ठाकुर जी का स्वरूप क्या है। तुम क्यों नहीं झुकते? तो जितना पुराने होते हैं, संदेह डाउट नेचर ज्यादा बढ़ता है। और वो संदेह फिर किसके पहले शुरू होता है? जिन्होंने आपको आश्रय दिए हैं। कौन? गुरु चरण से पहले संदेह होता है, शुरू होता है। सही से साधु संग नहीं होता है ना, अंतरंग साधु संग नहीं होता है, अंतर सरल नहीं है। संध्यात्मिका जो भक्ति होता है ना, अरे विश्वासात्मिका भक्ति होना चाहिए, अभी संध्यात्मिका भक्ति हो गया। डाउट नेचर पहले शुरू होता है। ये प्रोसेस क्या बोनाफाइड है? क्या गुरुजी बोनाफाइड है? शुरू हुआ। इसलिए शरणागत हम नहीं है, शुरू हो जाता है। प्रभु जी यही बोल रहे हैं, वो अपने भक्त को कभी भी नहीं भूलते हैं। वो पूर्णतया ऐश्वर्यवान तथा सर्वशक्तिमान है, तो फिर अन्य किसी देवता की शरण क्यों ग्रहण किया जाए तथा कृष्ण की शरण की परित्याग क्यों किया जाए? यदि कोई देवता की पूजता है और कृष्ण को छोड़ देता है तो वो अधम मूर्ख है। ये तो बाहर लोग के लिए। हम लोग क्या है? देवता की पूजा करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कृष्ण को छोड़ते हैं?
ना तो कृष्ण को छोड़ते हैं ना पकड़ते हैं। हम ऐसे पुजारी हैं, हम ऐसे पुजारी हैं। देखो हमारा स्थिति कितना खतरनाक है। ये सही बात है, आप मानो या नहीं मानो। शरणागत नहीं है ना, ना तो कोई देवता का शरण जाते हैं, देवता को शरण भी नहीं जाते हैं। भाई कृष्ण को पकड़ लो, ना तो कृष्ण को पकड़ते। अब भाई छोड़ दो, छोड़ते भी नहीं। समझ रहे ना, भूत जैसा बन गए अभी हम। भक्त से भूत हो गए, हमारा हालत यही हो गया। छोड़ दो, छोड़ दो, भोग करो। जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है, फिर भी तुम्हारा माइंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। भोग भोग कर रहे हो ना, भोगी बन गए हो। नहीं तो त्यागी बन जाए। कृष्ण को छोड़ने से दो होता है, जो कृष्ण को छोड़ देते ये तो भोगी बन जाते हैं, नहीं तो त्यागी बन जाते हैं। त्यागी क्या मतलब, संसार में दिखाते कि मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं। अभी क्या है, ना तो हम भोगी है, ना तो त्यागी है, ना तो सेवी है, कुछ नहीं, भूत बन गए हम। क्यों? इसका कारण एक है, अकृतज्ञ हृदय, अनग्रेटफुल नेचर इतना बढ़ गया। हम कभी याद नहीं कर रहे आचार्य लोग, गुरु वर्ग, परंपरा, साधु लोग हमारे लिए क्या किए। इन लोगों का भजन इतना दृढ़ता होता है, आगे बढ़ते हैं जिन लोग जितना कृतज्ञ हृदय होते हैं। और जितना गुण है ना, उनको तो आप याद है, भक्तवत्सल, वो बाद में पता चलेगा भक्तवत्सल कैसे है। समर्थ है, बदान्य है, ये तो पता है हम लोग को। लेकिन जीवन में इसको उतारना बहुत मुश्किल है, कृतज्ञ भावना। अकृतज्ञ भाव आता है। इसलिए जो शरणागत का जो लक्षण है, तो बहुत बड़ा बड़ा चीज है। शरणागत कैसा होना चाहिए, शरणागत का तात्पर्य क्या है? भगवान में गुण है कि नहीं पहले देखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, भगवान का कितना गुण है, कृष्ण का 64 है। इसमें शरणागत गुण है, नोड़ी जाइए। शिष्य में भी है, 23 अध्याय में देख लिए। दक्षिणो विनयी ह्रीमान शरणागत पालक सुखी भक्त श्रुत सुखी भक्त श्रुत प्रेम वश्य सर्व शुभंकर। दक्षिणो, देखो ठाकुर जी का कितना सुंदर गुण है। दक्षिण का मतलब भगवान बहुत विनयी है, सरल है, बहुत सरल। समझ रहे हो ना? गीता देखो, महाभारत कितना बड़ा महाभारत ने उन्होंने पूरा आयोजन किया, लेकिन सरल है। कंट्राडिक्टरी। भगवान के पास दो गुण है, क्या बोले? विरुद्ध स्वभाव। भगवान है लेकिन चोरी करते हैं। देखो, कृपालु लोग बोलते हैं भगवान कृपालु है, लेकिन असुर को मार देते हैं। ये उनका, चक्रवर्ती लिखते हैं, ये इनका भूषण है, दूषण नहीं है। ठाकुर जी कंट्राडिक्टरी बोलते हैं ना, विपरीत गुण है ठाकुर जी का, बहुत सरल है। इसलिए लोग बोलते हैं क्या ठाकुर जी क्या है? कपटी है। ठाकुर जी ऐसा नहीं, बहुत सरल है, दक्षिणों और विनयी, बहुत हम्बल। जिनका हम पूजा कर रहे हैं उनका गुण पहले हमको पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जिसका पास आप रह रहे हो उनका गुण को आपको पता नहीं है, तो आपका अगर दूसरा गुण हो जाएगा तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। कल वही बात निकट में चल रहा था, हमारा मन संजम नहीं हो रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी देखो, हमारा ध्यान ठाकुर जी से नहीं रहता है। क्यों? ठाकुर जी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। भाई कितना तो माइंड 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 होकर माइंड हो जाएंगे हम। माइंड होकर माइंड हो जाता है। अरे मन तो मन है, हम ध्यान करते हैं किसका ऊपर? भगवान के चरण कमल में। अरे भगवान तो ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठाकुर जी हमको याद करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम हम ले रहे हैं। प्रमाण लेंगे, ये कॉमन एग्जाम्पल है। देखो, तुम जिसको पसंद नहीं करते हो, छोटा बच्चा, माँ उनको पसंद नहीं करते, वो कितना बार बोलते माँ माँ माँ, नहीं दिखते। अभी उनका आदत अच्छा नहीं लग रहा है, माँ वो कितना बार माँ माँ बोलेंगे ना, माँ पसंद नहीं करती उनका स्वभाव को। अभी इसे हम भजन करते हैं, लेकिन भगवान हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव जो है ना, हमारा स्वभाव विपरीत है। हम कपटी है, अकृतज्ञ हृदय है, भगवान पसंद नहीं करते।
ये कौन सा भक्त है? मेरा स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है। किसको आप ममता करते हैं? स्वभाव जब मिलता है तब बंधुत्व होता है। फ्रेंडशिप जो होता है ना, सर्वेंट फ्रेंडशिप, जितना रस में स्वभाव मिलता है। स्वभाव बोलते हैं ना हिंदी में, नेचर। नेचर नहीं मिलता है तो समान कर्म, जैसे शराबी देखो, शराबी की शराबी, दोनों शराबी है, फिर वो बोलते चलो पार्क, वो बोलते चलो और दूसरा स्थान, झगड़ा हो जाता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं पार्क, तुम चलो पार्क। दोनों का स्वभाव हर समय देखो, कोई भी धर्मी आदमी होना, स्वभाव मिलता है तो काम चलता है। हम सेवक है लेकिन हमारा स्वभाव अलग है, प्रभु जी का स्वभाव अलग। हम सरल, दक्षिणो, विनयी, भगवान की प्राउडनेस सब गुण का आधार है। और तीसरा क्या है? री। कोई भगवान का गुणगान करता है ना, भगवान को शर्म लगता है। भगवान को शर्म लगता है, वो मेरा इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? और कोई हमारा गुणगान नहीं कर रहे हैं तो पागल हो जाता है। देखो कितना विरुद्ध स्वभाव में हम है। शास्त्र में हम सिर्फ शास्त्र पढ़ेंगे, ठाकुर जी का गुण को हमको पता चलता है, लेकिन हमारा क्या गुण है हम कंपेयर नहीं कर रहे। इसलिए ठाकुर जी हमको ध्यान नहीं कर रहे हैं। जो ठाकुर जी ध्यान नहीं कर रहे हैं तो ठाकुर जी का चरण कमल मन कैसे रहेगा? भगवान दक्षिण, विनय, हिरिमान, शरणागत पालक। जो शरण लेते हैं ना उनको पालन करते हैं। सुखी, श्रुत भक्त लोग का बहुत प्रिय और सुखी है, आनंद में ठाकुर जी रहते हैं। सर्वशुभंकर, प्रेम वश्य, जिन लोग के पास प्रेम हो जाता है ठाकुर जी बस हो जाते हैं। और सर्वशुभंकर, भगवान का शरणागत जो हो जाते हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, सब शुभ है। कृष्ण भक्ति थाके यदि कुशल मंगल, कृष्ण भक्ति बिना राजा होइले वो मंगल। भलाई कहाँ है? पैसा में, फ्लैट में भलाई है? भलाई किसी में नहीं। ये तो सब माइंड का एडजस्टमेंट है, भोग का बुद्धि है, जीव का किसी में भलाई नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे नॉनसेंस, स्टूपिडिटी। सुने हो ना प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं? किसको भी फेंक देते थे। जिनको वो नोबेल प्राइज, बड़े बड़े नोबेल प्राइज देते हैं, साइंटिस्ट है वो, ऐसे प्रभुपाद बोलते सिंपली नॉनसेंस। इसीलिए बोलते थे क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है? जब प्रलय हो जाएगा साइंटिस्ट क्या करेगा? ये कोरोना हो गया, साइंटिस्ट कहां थे सब? देखो कोई वैल्यू नहीं है संसार में। कृष्ण भक्ति के सिवा कुछ नहीं, सब अमंगल। भगवान शुभंग कर रहे हैं। हम बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगल, है हम किसका पास? यज्ञ करने वाले देखो, अर्चन करने वाले को पूजो। आपको ये श्लोक पता नहीं है क्या? मंगलम भगवान विष्णु, है ना, सबको पता है। भगवान मंगल है, हम रहते हैं मंदिर में, हम भक्त है, हम क्या सोचते हैं? मेरा मंगल नहीं हो रहा है। कितना बड़ा भक्त है हम, देखो कितना विश्वास है हम लोग का। ये सब शरणागति का कमी का लक्षण है। मेरा ऐसा भलाई नहीं हो रहा है, मैं से ऐसा अरे नहीं हो रहा है, फिर हम क्या कर सकते हैं? सर्व मंगल, सर्व शुभंकर है भगवान। जो भी कर रहे हैं अच्छा है, आप जो भी हो रहा है अच्छा है भक्ति के लिए। मान लेंगे हम मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, ये अच्छा है। कोई मान लेगा? मानते नहीं है। लेकिन ये भगवान को पता है ना। हम शरणागत नहीं है तो दिमाग ज्यादा लगता है। जैसे मैं कहाँ बोल रहा था, बानर को छोड़ दीजिए, बंदर को छोड़ दीजिए, वो घाव बना देता है। छोटा छोटा कुछ चीज को ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कर करके बड़ा घाव बना देता है। हम लोग का बुद्धि ऐसा है, छोटा चीज को इतना हम इधर उधर पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस करते करते गए, खत्म हो जाते। हम शरणागत नहीं। सर्व शुभंकरम, जो भी हो रहा है मेरा जीवन में, वो ठाकुर जी। जो शरणागति सनातन भक्ति रस सिंधु में 237 शरणागति क्या है, ये थोड़ा तत्व है क्योंकि ये टॉपिक मैंने लिया। हम प्रभु जी ने कितना आवार राधेश्याम प्रभु जी ने बहुत टॉपिक चूजे। मैं नहीं शरणागत मुझे बोलना है। अच्छा लोग इतना सुंदर सुंदर लिखे हैं टीका में। देखो हमारे लिए सिर्फ एक ही आशा है, इस शरणागति है। इस शरणागति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, भाव क्या है?
महाप्रभु आए थे ना हमको सिखाने के लिए। ये माइक्रोफोन बहुत इसको फिक्स करना है चले जाते थोड़ा कौन सा मैं बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको शरणागत सिखाने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम। इसलिए जितना महाप्रभु का पार्षद है ना, उनका मिशन एक है, क्या? जीव को सिखाना शरणागत के साथ। लीला तो चलता है। देखो जैसे जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, नृत्य का भाव क्या है? मैं शरणागत हूं, हे देवो हे दैत हे भुवनीक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। देखो भाव कहां से लाए, कहां से कृष्ण करना मुझसे भाव लाए हैं। प्रभु जी मैं शरणागत हूं। नृत्य चलता है, कीर्तन चलता है, उपासना चलता है, लेकिन शरणागत भाव को पकड़कर चलना है। सिखाए शरणागति भक्त प्राण। ये शरणागत क्या है, ये भाव क्या है? तदेव सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, तदेवं शरणापति विवृतः अस्यास्य पूर्वत्वं तांग विना तद्योत्वं असिद्धि। शरणागति के सिवा, शरणागति को अगर छोड़ देंगे तद्योत्वं असिद्धि, तदीय भाव नहीं होता है। मैं ठाकुर जी का हूं। अरे सरल से ये बोल दिए, भक्तित्व, भक्ति जो भक्त भावना जो सिद्ध नहीं होता है, स्पष्ट लिख लिए हैं। शरणागत का क्या अपूर्वता है? अपूर्वता समझ रहे हैं? अमेजिंग नेचर। शरणागति में क्या है? उसको छोड़कर कभी भी हम भक्त हैं, भक्ति कभी सिद्धि नहीं होता है, बस कभी नहीं होता है। जब भक्ति नहीं सिद्ध होता है तो ठाकुर जी हमारा भक्त अधीन हो जाते हैं ना, नहीं होते हैं। भक्त रक्षक, ये शब्द सुने ना आप सब, भक्त रक्षक, भक्त पालक, भक्त वश्यता, कुछ भी नहीं होता। तो अभी क्या होता है, कुछ दिन का बाद अगर हम लोग शरणागत को फॉलो नहीं करेंगे, शरणागत भाव को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ दिन का बाद ये होता है, भक्ति करने करते करते आपको लगेगा ये सो इमेजिनेशन है। देखो 3 स्तर पर आ जाते हैं। काल्पनिक प्रस्तुत होता है। नहीं तो जो थोड़ा स्वीकृतिवान है वो सोचता है, जैसे नए नए कोई भक्त बन जाता है, उनको सो डिस्कशन कीजिए, एक बार कृष्ण नाम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, पाप, इमेजिनेशन है। शरणागत नहीं होता उनको पता चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा क्या है, जो थोड़ा स्वीकृतिवान है उनको क्या लगेगा, ये ठीक है लेकिन इस युग के लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं। जैसे कहा मुझे दिल्ली में एक भक्त ने ऐसे प्रश्न किया, आप जो तत्व बोल रहे हैं गुरु तत्व, इसमें आजकल के लिए नहीं। मैं बोला जब शास्त्र लिखा था तब लिखा था कि सिर्फ इस टाइम के लिए है, कलयुग के लिए नहीं है। तुम आचार्य हो क्या? मैं उनको यही बोला, तुम आचार्य हो, तुमको कैसे पता चला इस टाइम की नहीं है? क्या भगवान के पास जाने के लिए प्रेम कलयुग में 50 ईयर्स 30 ईयर्स 60 ईयर का बाद एक फॉर्मूला आता है, भागवत में ऐसा लिखा है कहाँ? नए नए सॉफ्टवेयर निकलता है भगवान के पास जाने के लिए। तुम जैसे सॉफ्टवेयर निकल रहे हो, आईटी वाले सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं ना, आप क्या सोच रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए नया नया सॉफ्टवेयर आता है? यही है, बुद्धि को ऐसे लगता है ये अभी प्रैक्टिकल नहीं, ये नहीं होगा। तुमको कैसे पता चला नहीं होगा? भाई तो सिद्धांत तो सिद्धांत पर रहेगा, तुम्हारा अधिकार लेकर तुम कैसे जाना है ये अलग रास्ता है। समझ रहे हो ना आप? जब हरि कथा चलता है सब सिद्धांत चलता है, इसमें कंप्रोमाइज, अगर सिद्धांत नहीं रहेगा तो संप्रदाय काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए आचार्य लोग देखो, प्रभुपाद जी जब सिद्धांत बोलते थे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर कितना सिद्धांत बोले, आचार्य लोग कितना सिद्धांत बोले? सिद्धांत तो रहता है। सब सिद्धांत बोलने के बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारा अधिकार यही है, चांट हरे कृष्ण भी अभी। इसमें प्रभुपाद लिखे जिन लोग का चाइल्डिश नेचर है, समझ रहे हैं? चाइल्डिश क्या, छोटा बालक जैसा स्वभाव है, पिस्ट मेंटालिटी है, उन लोग के लिए फिलोसफी नहीं है। उन लोग के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं टेक प्रसादम एंड डांस एंड चांट। देखो तुम्हारा अधिकार यही है, और तुम सोचेंगे ये प्रेम जो है तुम्हारा तो अधिकार यही है, ये ठीक नहीं है। उनके लिए दूसरा फॉर्मूला है,
यही मार रहा है अभी, हम लोग को मार रहा है, यही हमारा बुद्धि को यही मार रहा है। अधिकार हमारा क्या है हम पता नहीं है, दिमाग खर्च कर रहे हैं, बंदर जैसा हो गया, हम घाव बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तत्व तो तत्व सिद्धांत पर रहता है, लेकिन आचार्य लोग ने हम लोग को जिलाने के लिए कोई वही सिद्धांत से लाकर कलयुग में हम कैसे आराम से आसानी से ठाकुर जी का चरण कमल प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए उपाय भी दिए हैं। ठाकुर जी भक्त वश्यता स्वीकार कर लेते, भक्त का बस हो जाते हैं, भक्तों को ममता देते हैं, प्रेम देते हैं, रक्षा भी करते हैं। लेकिन हम लोग का कोई इसका कोई क्या बोले फत नहीं आता है, क्यों? हम शरणागत नहीं। और क्या लिखे हैं? तदीयत्व असिद्धि, तदीय भावरण नहीं होता है। ठाकुर जी कभी अपनापन नहीं करते, हम भी अपनापन नहीं करते, तो ठाकुर जी कैसे हमका अपनापन करेंगे? तदीय तो समझते हैं ना, तदीय मैं आपका हूं। अगर हम नहीं बोलेंगे मैं आपका हूं, ठाकुर जी कैसे बोलेंगे तुम मेरा हो? इसमें अंतर रहता है। भक्ति तो चलता है, लेकिन भाव का अंतर रहता है। जैसे देखियो ना, पति पत्नी का स्वभाव नहीं मिलती है, झगड़ा होता है, लेकिन एक घर में कुकिंग ही चलता है, बाल बच्चा भी हो गया है, नहीं हो रहा है, परिवार चलता है, लोग बोलते हैं हाँ अच्छा फैमिली है, लेकिन दोनों में जमता नहीं है। अंतर, भाव का अंतर बहुत है, लेकिन बाल बच्चा हो गया है, पैसा कमा रहा है, फ्लैट कर दी कर रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं। हम लोग का ऐसा है, इनिशिएशन हो गया है, मंदिर का सेवा चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन भगवान का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, इसलिए अंतर में रस नहीं मिलता है, अपनापन नहीं। हम ठाकुर जी का अपनापन नहीं मानते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, कुछ हो गया चलो, ये भाव है। ये बार बार भागवत में कई टर्म से आए हैं, तदीय भाव। ठाकुर जी को कैसे 10वां स्कंद में 10 to 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। मानो देवता लोग जब बोल रहे हैं ना, ठाकुर जी उन लोग के साथ युक्ति कर रहे हैं। ज्ञानी लोग का पतन होता है, इसका ऊपर वर्ष है 32 में, कौन सा है? जय अन्य पर अरविंदाख्य, उस श्लोक है ना। उसका बाद ताब का शब्द लिखे हैं, न था तथा न ते माधव ताब का क्वचित भ्रंशति मार्गा तो ये बद्ध श्रृदा। देख लीजिए वो कमेंट्री, देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे, देख लीजिए। नहीं, ऐसे ज्ञानी लोग का जिससे पतन होता है, भक्त लोग का ऐसे नहीं होता है। इतना सुंदर युक्ति चक्रवर्ती ने दिए हैं, ये पतन नहीं है जैसा चित्रकेतु का पतन हो गया। हम तो बोलते हैं चित्रकेतु का पतन हो गया, भरत महाराज का पतन हो गया, नहीं, बद्ध सौहृदा। वो कभी लगता है वो गिर गए, दूसरे जन्म में गए, लेकिन कितना ममता था। हिरण जन्म में देख लो उनका ममता कितना ठाकुर जी का ऊपर। ज्ञानी का जैसा पतन होता है, कर्मी का जैसा पतन होता है, भक्त का जैसा पतन नहीं होता है। क्यों? तो या विगुप्ता विचरते निर्भया, आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि बद्ध सौहृदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तावका, हम शरणागत नहीं हो ना, तावक नहीं है, आपका जन है। गोपीनाथ भजन निकालिए ना, गोपीनाथ भजन है, अमित तो तुम्हार जन, है ना, गोपीनाथ भजन में है। गोपीनाथ मैं आपका हूं, आपको छोड़कर मैं आज मैं मर रहा, मैं आपका हूं। गोपीनाथ अमित नहीं, मम निवेदन इसमें हाँ, अमित तो तुम्हार जन, हाँ, तुम्हारा छाड़िया संसार भजिनु, हाँ, भूलिया अपना धन, तो बद्ध सौहृदा। धन्य भाव से भक्ति ठाकुर लिखे, इधर उसी में लगेगा। मैं आपका हूं लेकिन भूल गया हूं आपको धन छोड़ दिया हूं, बद्ध सौहृदा। ममता बहुत भगवान से होना चाहिए, तदीय, इसको तदीय बोलते हैं। ठाकुर जी हमको अंगीकार करते हैं और हम भी ठाकुर जी कैसे अंगीकार करना चाहिए। जो शरणागति का जो भाव है ना, ये भाव है सब।
अच्छा, शरणागति गीता में आपको दिखाना चाहिए। गीता में कहाँ भगवान बोले हैं मैं शरणागत भक्तों को रक्षा करता हूं। देखो बार बार शरणागति का सिंबल, शरणागत भक्त का जो संकेत है गीता में ठाकुर जी दिए हैं। अनन्यश्चिंत एक है, और उसी में स्पेशल वर्ष, वो वर्ष में स्पेशल शब्द सब लगे हैं, अनन्य अनन्य। मर्यावेशा मनोजे मंग नित्य युक्त उपासते। देखो मर्यावेशा, इसे बद्ध श्रोधा में लगेगा। हम भजन करते हैं, आवेश कितना टाइम लेता है? हा? आवेश समझ रहे हैं ना? ये शराबी शराब पी लेता है, आवेश कितना रहता है? वो सॉफ्टवेयर काम करता है, गाड़ी चलाता है, लेकिन वही आवेश में चलाता है। समझ रहे ना? आवेश में चलाता है। शराब पी ले, लेकिन बाह्य तो काम कर रहे हैं, लेकिन आवेश किसका है? टेस्ट किसका है? एनर्जी कहां से आता है? शराब से। इसलिए थोड़ा देख लो, जो गुटखा वगैरह, गुटखा बोलते हैं ना, पान मसाला वगैरह जो खाते हैं, थोड़ा खत्म हो जाता है ना, पागल हो जाते हैं, फिर एक निकालते हैं। इसको आवेश बोलते हैं। दिमाग पर बिल्कुल चढ़े रहता है उसका जो भाव है, इसको आवेश बोलते हैं। भक्ति में ठाकुर मुझे मदद करना चाहिए, भजन बीच बीच में आपको मदद करना। आप नोट बना रहे हैं, नोट छोड़ दीजिए, आप पंडित हैं, क्या नोट बनाएंगे? आप वेदव्यास निकाल लिए, वेदव्यास में मुझे थोड़ा मदद करना है। भजन करते हैं ना, भजन करते करते हमारा आवेश का भावना बढ़ना चाहिए। शरणागत नहीं होता, आवेश नहीं रहता। आवेश समझ रहे हैं ना? वही भाव रहना चाहिए, ठाकुर जी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा भजन नहीं हो रहा है, शोलामला तो खत्म हो गया, लेकिन दिल में तो कुछ नहीं है मेरा, कोई भाव उदित नहीं होता है। जो श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, इसका आवेश बोलते हैं उसको। आवेश रहिया देह यात्रा करी तुम्हार चरण पावो। भक्ति में ठाकुर का भाव देखो, भक्ति में ठाकुर का संगीत। मुझे बीच बीच में मदद करना है आपको निकाल। भक्त लोग को पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी विदेश गए, ये सब संगीत बंगाली में था ना या अंग्रेजी में था? संस्कृत में दिया गया। प्रभुपाद बंगाली लैंग्वेज में संस्कृत जो संगीत था उसको ट्रांसलेट किए अंग्रेजी में। क्यों बताइए आप? प्रभुपाद को पता है, क्योंकि ये रहस्य है ना, भक्ति जो का जो रहस्य है ना, सब मिला आपको। आवेश रहिया, आवेश रहिया देह यात्रा करी तुम्हार चरण पावो। मैं शरीर तो ऐसा चलता रहे, काम समझ रहे हैं ना, खाना पीना चलेगा, सब कुछ चलेगा, शरीर यात्रा इसको बोलते हैं, लेकिन आवेश रहना चाहिए। हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आवेश नहीं रहता है। और गीता में ठाकुर जी इसका संकेत दिया, मर्यावेशा बोले ना, मनोजे में मिल गया, इसका ऊपर पद गया है। हाँ, निष्कपट है ना दशा कवे हवे। हाँ, भक्ति ठाकुर का है। नहीं एक एक शब्द, ये तो टीका है भाई, आगे कहां जाएंगे? पहले शब्द देखो। निष्कपटे, निष्कपट भाव कब आएगा? देखो शरणागत में सब लगेगा। कपट भाव आ जाते, शरणागत नहीं हो सकते। ढोंगी बोलते हैं ना हिंदी में, ढोंगी बन जाते। ये तो भक्त भावना निष्कपट नहीं है, अंतर का प्रार्थना निष्कपट नहीं है, सेवा निष्कपट नहीं है, चलना है इसी में, कंडीशनल है, पार्शियल है, आर्टिफिशियल है, भलाई नहीं हो रहा है। भक्ति योग इतना मंगलमय है, छोटा छोटा भाव में ठाकुर जी आपको आनंद दे देंगे, पकड़ लेंगे। ममता, ये भक्ति योग है, कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है बिल्कुल। लेकिन हम लोग का कमी है, क्या करें, हमारा संस्कार इतना ही है। और आचार्य लोग का सिद्धांत जो है ना, छोटा छोटा सिद्धांत को समझना चाहिए। निष्कपट है ना दशा कवे हवे। इसका ऊपर पद देखिए ना, क्या है इसका ऊपर? हाँ, गद गद बाणी मुखे बहारी व कंपी वे शरीर मोर। अष्ट शक्ति को जो भाव विकार, भगवान के नाम जो मैं कर रहा हूं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सब सिम्टम आना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। ठाकुर जी कब ऐसा मेरा भाव कब होगा? गुरु जी का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति में ठाकुर। निष्कपट, निष्कपट दशा है, हाँ, निष्कपट है ना
दशा कव्य होवे, इसको दशा बोलते हैं, इस स्टेज अंग्रेजी में बोल सकते हैं। निरंतर नाम गावो, हर समय भगवान के नाम मुख से आएगा। अर्थ आवेश रहिया देह यात्रा करी तुम्हार चरण पाओ। आपका चरण कौन प्राप्ति से पहले मैं आवेश में रहूंगा। इसको शरणागति में इस भाव है। ताबक हम कम बनते हैं, भगवान जी कब हमको पकड़ लेते हैं, कब स्वीकार करते हैं, जब आवेश का स्थिति आता है। इसको बार बार देखना। और शरणागत भक्तों को ठाकुर जी सुरक्षा देते हैं। जैसे हम लोग का जो शरणागत कंप्लीट नहीं होता है, देखो भगवान का जो लक्षण क्या है, भक्तवत्सल, कृतज्ञ, बदान्य, समर्थ। हमारी जिम्मेदारी ठाकुर जी लेंगे। शरणागत होने से पहले हमको भी हमारा माइंड प्रिपेयर करो, युक्ति करो, मैं क्यों शरणागत होऊंगा। तो गीता में देखो ठाकुर जी कहां कहां बोले हैं, भागवत में कहां कहां बोले। ये शाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, उद्धार करेंगे। अच्छा, पोषण करेंगे। अनन्य चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते। जितना भी हम सिद्धांत ना सब गीता में लगाना पड़ेगा। मुखोक्ति है ना, ठाकुर जी का मुख से निकला है ये सिद्धांत। भागवत में एक श्लोक लगेगा, ततीनु कंपा सुसमीक्षमाणम, उस श्लोक लगेगा। इस शरणागत होने के लिए जो जिन लोग का इच्छा है, जो शरणागत भक्त है, उन लोगों को ये सिद्धांत पता होना चाहिए। तो शरणागत से पहले हम शरणागत है, उसका लक्षण क्या है? आचार्य क्या बोल रहे हैं? देखो, पहले शरणागत होकर साधु संग करेंगे या साधु संग से शुभ आता है? साधु संग से दो चीज होता है, क्या? श्रद्धा और शरणागति। जब तो साधु संग सही से नहीं होता है, आचार्य लोग का संग का मतलब आसक्ति। साधु संग का मतलब कीर्तन श्रवण कीर्तन तो चलता है, लेकिन आसक्ति, साधु से आसक्ति नहीं है तो कथा सुनेंगे क्या? वो कथा जाएगा तुम्हारा दिमाग में लगेगा। दिमाग में इसको आप क्या बोलेंगे? दिमाग में एक तराजू है, मेजरिंग स्केल है, उसको स्केल लगाएंगे। क्या है ये 30% जाएगा या 50%? इसमें लड़ाई होगा, कितना परसेंट भीतर जाएगा पता है नहीं, तो निकाल देंगे। आसक्ति से देखो, प्रभुपाद जी जब कथा बोलते थे, कुछ भी विदेशी लोग देखो सुने, अंतिम में जैसे बोलते प्रभुपाद बोलते ना, थैंक यू। कथा जब खत्म करते हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं? थैंक यू वेरी मच। उसके बाद पीछे से क्या आवाज आता है? मैं जो सुनता हूं ना, मुझे यही याद आता है। भाई देखो तुम, ये प्रमाण है इसका में। शास्त्र पढ़ना क्या, शास्त्र तो पढ़ो, उसको देखो, आचार्य शिक्षा से देखो। अरे वो विदेशी भक्त लोग जय प्रभुपाद कितना प्रेम से बोल रहे हैं। क्यों प्रेम से बोल रहे हैं? इतना आनंद हो, कथा उनको इतना भीतर गया है ना, उनका अंतर में इतना घुस गया था वो शब्द ब्रह्म जैसा, वो आनंद से जय प्रभुपाद। देखो कैसे बोलते। और इसमें ज्यादा माता जी लोग, देखो माता जी लोग आवाज ज्यादा आ रहा है, कोमल स्वभाव की होती है। मुझे याद आता है, देखो कितना। तो आजकल प्रभुपाद का टेप लगाता हूं, सुन क्या कोई सुनता भी नहीं, और उनको ऐसा आनंद भी नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आसक्ति नहीं। साधु संग का मतलब पहले साधु का पर आसक्ति, उसका बाद कथा आसक्ति। कथा आसक्ति कभी नहीं होता है, साधु आसक्ति नहीं होने से कथा आसक्ति नहीं होता है। साधु संग से क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास, और साधु संग से शरणागति। इसको कौन बोल रहे हैं? कौन बोले हैं? सनातन 174 भक्ति रसम सिंधु 174 जो वर्ष है, इसका कमेंट्री में लिखे हैं, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। श्रद्धा का मतलब क्या है? शास्त्र अर्थ विश्वास। शास्त्र जो अर्थ देते हैं उसके ऊपर विश्वास करना। और एक श्रद्धा क्या है? कोमल श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा, पारंपरिक श्रद्धा। ज्यादा कोमल श्रद्धा स्तर पर भक्ति योग में टिकना बिल्कुल असंभव है।
इसको लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। ये लोक से आया है, समझ रहे हैं ना। मैं आपको श्रद्धा देखा, आपको बहुत, आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत सम्मान आपको मिल रहा है, प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सम्मान, मैं आपको फॉलो करूंगा। स्वाभाविक नहीं है। शास्त्रार्थ तो श्रद्धा है। इसमें क्या है, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? आपको डाउट आ जाएगा। अब आपका शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा स्तर पर नहीं जाते हैं ना, तो जीना मुश्किल है। अशास्त्रीय श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है शिष्य में? श्रद्धा शब्दे, हाँ, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत। ये शास्त्र, श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। शास्त्र क्या बोलते हैं? दो काम। शास्त्रम च तद अशरणम स भयम तत्शरणस्य अभयम बदति ही। विश्वास का, श्रद्धा का समझ रहे हो? शास्त्र क्या बोल रहे हैं? जो भगवान की शरण लेते हैं उनको ठाकुर जी क्या करते हैं? अभय दे देते हैं। और जो शरण नहीं लेते हैं उनको डर रहते हैं। ततो हो जाताया श्रद्धायास्तत् शरणापतिरेव लिंगम इति ही। और टाइम मुझे देखना है। ओ, हो गया तो टाइम कितना? 9:15 है। तो आप शरणागत है, इसका लक्षण क्या है? हम शरणागत है, उसका लक्षण क्या है? श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा। और अब शरणागत हो गए, इसका मतलब आपका कोई डर नहीं है, फियर नहीं। श्रद्धा शास्त्रार्थ बोले हैं ना इधर, शास्त्रम च तद अशरणम भयम तद शरणस्य अभयम ददाति। शास्त्र ये बोल रहे हैं तो भगवान के शरण ले जाओ, कोई डर नहीं। तो तुमको डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? भय, इसका मतलब तुम शरणागत नहीं हो और शास्त्रीय श्रद्धा स्तर पर नहीं हो। यही बोल रहे। ततो जाता या श्रद्धाया तत् शरणापतिरेव लिंगम इति ही। जो शरणागत भक्त है उसका लिंग क्या है? लिंग मतलब चिन्ह, संकेत क्या है? उनका श्रद्धा पैदा हुआ है। इसलिए श्रद्धा और शरणागति एक भूमिका है, एक स्तर पर। समझ रहे हैं? दोनों बराबर है। श्रद्धा, शरणागत हो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि आप श्रद्धा है, और श्रद्धा है पता चलेगा ये शरणागत है। अशरणागत का लक्षण क्या है? सिर्फ डर नहीं, सब। भक्ति में ठाकुर लिखे ना, अशोक भय अमृतरस्थलम तुम्हार चरण द्वयम तहां ते खन विश्राम लभिया छाड़ीनु भवेर भयम। डर नहीं लेता है, रिलैक्स्ड। जैसे छोटे बच्चे देखो, छोटे बच्चे सो जाते हैं, आप सोते हैं, पिताजी सोते हैं, छोटे बच्चे सोते हैं, अंतर क्या है? देखो दोनों को देखकर किसको आनंद लगेगा? तुम जाओ बेड में देख लो, कोई प्रभु जी सोए हैं और उनका लड़का सोए, किसको देखकर आनंद आएगा? छोटे बच्चे, कोई चिंता नहीं है। अरे जो प्रभु जी सोए हैं, क्या कोई आदमी सोए ना, वो सोचते सोचते काल मुझे क्या करना है, ऑफिस जाना है, पैसा कहाँ आएगा, गैस आना है, सोचे सोचे वो सो जाते हैं। आनंद में नहीं है। बच्चे क्यों? ये कोई चिंता नहीं, क्यों? शरणागत है किसका ऊपर? पिताजी का ऊपर। समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान देखो, भगवान के कैसे हैं? पिता है, इसका चिंता ज्यादा है। हम लोग क्या है? बच्चे। तुम बच्चे बन जाओ, आराम से बोले ना, विश्राम लभिया छाड़ी लो भवेर भाई। सिंपल बनना पड़ेगा, सरल हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तब तरस मिलता है, तब शरणागत का भाव पकता है। नहीं तो ये छोटा काम नहीं। अब देखो सबसे शॉर्टकट वे शरणागत है। सबसे शरणागत। सनातन गोस्वामी ने क्या बोल, ये देखो दूसरा आचार्य से सनातन और जीव दोनों का मत लेकर ही शरणागत को हम सुनेंगे। आत्मसमर्पण बहुत कठिन है, समझ रहे हैं? आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। देखो चोर कितना, चोर का जितना दोष है सो पकड़ में आ गया है। किसका? किसका पकड़ में आ गया? पुलिस का।
वो जेल में शरणागत हो जाता है, बोलता है मैं एक बार बाहर जाऊं फिर देखूंगा तुम कौन हो। कितना भी दंड मिले चोर कभी शरणागत नहीं होता है। इसे हमको कितना भी माया सताती है, कितना भी देखो कितना परेशानी में हम लोग है, नहीं होगा। ये बहुत कठिन है, सिर्फ दोनों के लिए संभव है, दो कृपा से वो संभव होता है, नहीं तो आत्मनिवेदन करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा अंतर होता है शरणागत और आत्मनिवेदन में। क्या क्या अंतर है? आचार्य लोग ने इतना तत्वदर्शी है हमारा आचार्य लोग, दिखाई दे। देखो भाई, ये शॉर्टकट है, चैतन्य महाप्रभु जो बोल रहे हैं ना, वो भाव को पकड़कर तुम शरणागत हो जाओ। आत्मनिवेदन में शरणागत का भाव है, लेकिन आत्मनिवेदन स्तर पर कोई कोई जा सकता है। इसलिए शरणागत क्या है, उसका भाव क्या है, इसका लक्षण क्या है, गीता में कहां है, भागवत में कहां है, इसको पोषण हमको करना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो मैं इतना वर्ष नहीं ले सकता हूं सुबह सुबह। ये बॉक्स को कल पास में लाना है ना, साउंड सिस्टम में जो प्रभु जी है इस पास में रखना, जैसे रखते थे थोड़ा रखना, एडजस्ट साउंड करना। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, ऐसे बोलो। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। आपने बताया कि कोमल श्रद्धा वालों के लिए भक्ति में टिकना मुश्किल होता है, तो कोमल श्रद्धा को मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं? इसलिए तो शास्त्र संग करते हैं, भक्त संग करते हैं। शास्त्रीय श्रद्धा मध्यम अधिकारी रूप पर होते हैं। इसलिए हम लोग को देखना चाहिए शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब क्या है। शास्त्र गुरु, ये वाक्य, शास्त्र का वाक्य और गुरु वाक्य के जिनका दृढ़ विश्वास, चाहे प्रलय हो जाए वो छोड़ते नहीं। समझ रहे हो ना तुम? कुछ भी हो जाए, सब भागकर मंदिर से तुम खाली हो जाओ, मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगा, प्रभुपाद को नहीं छोड़ूंगा। तुम करो या नहीं करो, मुझे मरना है, लेकिन गुरु के लिए कुछ करना है। और शास्त्र बोले हैं ना, मेरा भक्ति हो या नहीं हो, ठाकुर जी बोले हैं मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन मैं शास्त्र बोले ना, मैं ये बात कर रहा हूं। इसीलिए जब संग करते हैं, ऐसे साधक का संग करते हैं, तब तो शास्त्रीय श्रद्धा होता है। नहीं भजन करके शास्त्रीय श्रद्धा स्तर पर नहीं जा सकते हो, संग के माध्यम से, क्योंकि ये संग से क्या ट्रांसफर होता है? विश्वास। विश्वास जाता है। क्या विदेशी लोग, पहले जो विदेशी लोग, हम तो भारतीय है, विदेशी लोग को पता था हरे कृष्ण महामंत्र कौन है, इसका क्या फल है, ये क्या है, कृष्ण कौन है? देखो प्रभुपाद के संग किए प्रभुपाद जी के संग किए, देखो कितना विश्वास आ गया। प्रीचर का यही काम है, ज्ञान ट्रांसफर होता है बुद्धि स्तर पर, समझ रहे हो ना? ज्ञान माइंड टू माइंड ट्रांसफर होता है, और प्रचार का जो विश्वास है वो अंतर में जाता है। इसलिए संग हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी इसके कौन सा भक्त है जो गुरु जी से आ सकते हैं शास्त्र विश्वास से, थोड़ा उनका संग मुझे दे दीजिए, तो उन लोग का संग करने से हमारा विश्वास आ जाए। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हमारे जैसे गुरुजन है या फिर सजातीय संघ है, उस प्रकार का संग प्राप्त नहीं होता, उससे हृदय में एक ड्राइनेस आ जाता है, और हम उस संग से थोड़ा मतलब दूर भी हैं, तो उस कारण उस वक्त किस प्रकार से हमारे भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हैं? देखो आजकल तो ये प्रश्न सब जगह में, सब संग चाहते हैं। संग का तात्पर्य तो समझना चाहिए। संग का, मैं पहले बोला ना, संग का मतलब आसक्ति, समझ रहे हो ना? देखो मां जी कहाँ रहता है? गांव में। लड़का कहाँ रहता है? अमेरिका में। जब लड़का सोचता है मां जी की बात, मेरा मां जी ऐसा कुकिंग करती थी, ऐसा खिलाती थी, तो अंतर में कैसे भाव उदित होता है? तुम्हारा नहीं है, तुम छोटे बच्चों क्या, तुमको पता है। सरल नहीं हुए तुम पता नहीं चलेगा। जैसे हम लोग हॉस्टल में छोटे छोटे थे ना, कितना तक, हाँ 10th, 5 साल में हम घर निकल गए। बाबा जी टीचर का साथ हम रहते थे। हॉस्टल में
कभी कभी माँ जी का बात याद आता था माँ जी कैसे कुकिंग करते खिलाती है, तो कोई नहीं है पास में, लेकिन अकेला रोते थे हम लोग। ये भाव उदित हो जाता है क्योंकि ममता आता है। आप मत सोचिए कि हर दिन गुरु जी रहेंगे इस संसार में, फिर भी गुरु जी का पास आप रह जाएंगे कि आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। आप अगर समर्थ नहीं तो गुरु जी का दोष भी देखेंगे, अति परिचय तो अवज्ञा। तो संघ का मतलब ये होता है, हमारे गुरु जी को एक डिवोटी प्रश्न कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि डिसाइपल कभी अमेरिका में रहता है, गुरु जी इंडिया में रहते हैं? ये भी प्रैक्टिकल नहीं। कोई अमेरिकन पति पत्नी दोनों आकर पूरा इंडिया में बैठ जाएंगे, रह जाएंगे इधर गुरु संघ कर लेकर, तो कैसे वो भक्ति कैसा करेगा? इसमें गुरुदेव ने आंसर दिया, देखो इम्पॉसिबल तुम्हारे लिए है, असंभव जो शब्द तुम्हारे लिए है। गुरु कहां भी ये टाइम फ्लैश जो सर्कमस्टेंस को डिस्टेंस रहता है, ये भक्ति युग में नहीं है, ये भाव का होता है। परमात्मा गुरु जी का अंतर में है और शिष्य का अंतर में है। अगर हमारा गुरु जी से ममता है ना, एक बात हमको जीवन भर जिला कर रख लेंगे। देखो प्रभुपाद कितना तत्व बोले हैं, आचार्य प्रभुपाद के शिष्य लोग ने उसी जमान में 2-4 बात प्रभुपाद जी बोले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन, कितना खुश में थे। देखो उन लोग जो कीर्तन करते थे उनका फोटो देखो, आज हम लोग कीर्तन करें हम लोग का फोटो देखो, क्या अंतर है बोलो? परमात्मा है ना। तो संघ तो आजकल तो सब ऑनलाइन ऑफलाइन सब लाइन आ गया, उसी जमाने में कुछ नहीं था। अरे भाई पहले ममता होना चाहिए। जब गुरु जी से संग नहीं हो रहा है, जो गुरु से आसक्त है ना उनका संग करो। तो ये जो भाव है ना, परमात्मा आपको ट्रांसफर कर दे। ममता है तो भजन होगा। कैसे होगा तुमको चिंता करना नहीं पड़ेगा। आचार्य ममता, आचार्य उपासना, भगवत उपासना में ममता बड़ा है, इसको ममत्व भावना बोलते हैं। मेरापन नहीं है तो ये ऑफिशियल ड्यूटी हो गया। भजन भी ऑफिशियल ड्यूटी है। 16 माला खत्म, मेरा सेवा खत्म, मैं अभी जो कर रहा हूं ठीक है, किसके लिए कर रहा हूं ठाकुर जी को पता है। ये सब संग तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान कुछ भी संग दे देते हैं ना, वही गुरु जी का बात याद आता है। समझ रहे हो? जैसे सुखदेव गोस्वामी के सभा में जितना लोग बैठते, क्या सब सुखदेव के बाद चला थे? तो गुरु जी भी उनका बैठते थे उधर, है ना, भागवत सुन रहे थे। लेकिन जैसे हम कोई वैष्णव से सुनते हैं ना, तो क्या सोचना चाहिए, मेरा गुरुदेव ने इसकी मेरे लिए ये व्यवस्था की है। मेरे गुरुदेव वैष्णव के माध्यम से मुझे शिक्षा दे रहे हैं। इसको गुरु दर्शन बोलते हैं। हर जगह में से दर्शन करना चाहिए। आप चले जाते हो कहाँ? मैं वृंदावन गया हूं, क्या तो वृंदावन पर दर्शन हो जाएगा? यात्रा जाते हो ना, यात्रा, चलो वृंदावन चलो, जगन्नाथपुरी चलो, बहुत आनंद में ट्रेन में हम चले जाते हैं। नहीं, गुरु जी ने मुझे भेजे। जहां गुरु दर्शन नहीं होता है उधर कृष्ण दर्शन नहीं होता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट है। गुरु दर्शन का मतलब ये आता है, मैं गुरु जी की कृपा से इधर आया। ये सूक्ष्म मर्म है शास्त्र। ये टाइम प्लस, लेकिन भाव होना चाहिए। और भाव हम लोग का नहीं है ना, इसे संग करते हैं। जिन लोग गुरु से संग के हैं, ममता है, उन लोग का संग करो। इसको करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है, टाइम हो गया, अब लोग जाइए, सेवा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।